नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा बाय शिखा में। रूह अफ़ज़ा जो कि समर में पी जाने वाली एक सॉफ्ट ड्रिंक जैसी है। मोस्टली लोग गर्मी से बचने के लिए इसका सेवन करते ही हैं। हाल ही में रूह अफ़ज़ा के ऊपर न्यूज़ आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि अमेज़न जो कि एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, वो अपनी वेबसाइट से जो पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा है जो इंडिया में बेचा जा रहा है, इसको हैंड टू हैंड अभी के अभी अपनी वेबसाइट से रिमूव करे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया है, क्यों एक तरीके से रूह अफ़ज़ा को बैन किया है और इंडिया और पाकिस्तान के रूह अफ़ज़ा में क्या रिलेशन है, यही सब हम आज डिस्कस करेंगे। रूह अफ़ज़ा भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बनती है और दोनों ही कंट्रीज में ये हमदर्द के नाम से ही बनती है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड बोतल है ये मेड इन इंडिया है, भारत के हमदर्द दवाखाना से बनी हुई रूह अफ़ज़ा की बोतल है और राइट में मेड इन पाकिस्तान। कंपनी सेम हमदर्द ही है। तो आप डिफरेंस देखिए और समझिए कि क्या सेम हमदर्द कंपनी पाकिस्तान में भी है क्या। पाकिस्तान में बनी हुई रूह अफ़ज़ा भारत में मिल रही है। अमेज़न के जरिए इसको भारत में बेचा जा रहा है। रूह अफ़ज़ा बनाने वाली इंडिया की जो कंपनी है हमदर्द दवाखाना ग्रुप, जो कि एनजीओ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के अंडर आता है, उसने इस मामले में खुलासा किया था और कोर्ट में पिटीशन डाली थी। उसके बाद ही कोर्ट ने पाकिस्तान में जो रूह अफ़ज़ा है उसको अमेज़न से हटाने का आदेश दे दिया है। इस बार आपने ईद के मौके पर देखा होगा कि इंडिया में रूह अफ़ज़ा की शॉर्टेज हो गई थी। तब पाकिस्तान के ऐसे कुछ आर्टिकल्स हमें देखने को मिले थे कि पाकिस्तान इंडिया की हेल्प करेगा रूह अफ़ज़ा की शॉर्टेज पूरी करने के लिए। तो जब पाकिस्तान की कंपनी है उसने रूह अफ़ज़ा की भारत में सप्लाई के लिए भारत सरकार से इजाज़त मांगी थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात को निगलेक्ट कर दिया था। अब आप गौर कीजिए कि इंडिया में रूह अफ़ज़ा को जो कंपनी बनाती है उसका नाम है हमदर्द दवाखाना। रूह अफ़ज़ा पर ओनली इसी का राइट है, यहाँ तक कि रजिस्ट्री भी इसी कंपनी के नाम पे हो चुकी है। उसके बाद होता ये है कि जो ये पाकिस्तान में बनी रूह अफ़ज़ा है वो अमेज़न के ज़रिए भारत में बिकने लगती है। अब जो इंडिया की हमदर्द कंपनी है उसको ईद के मौके पे लगा कि जब इंडिया के मार्केट में रूह अफ़ज़ा का इतना शॉर्टेज है अभी, तो अमेज़न ये रूह अफ़ज़ा कहाँ से बेच रहा है। तब उस प्रोडक्ट को उन्होंने देखा, उनकी वेबसाइट पे जाने की कोशिश की तो बहुत ही कम जानकारी उन्हें मिली, लेकिन इतना वेबसाइट से उन्हें पता चल गया कि जिस कंपनी का नाम उस पर दर्ज है वो है पाकिस्तान की कंपनी। और उसी के बाद इंडियन हमदर्द कंपनी के द्वारा ये पिटीशन डाली गई थी और हमें ये सब देखने को मिला। अब थोड़ा सा हम रूह अफ़ज़ा का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। जो रूह अफ़ज़ा हम पीते हैं वो लगभग 100 साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि 1906 में 1906 में हमदर्द के जो मालिक थे माजिद, उन्होंने नॉर्थ इंडिया में पड़ने वाली गर्मी, थकान और जो अन्य बीमारियां होती हैं उनको कम करने के लिए एक लिक्विड बनाने की शुरुआत की थी। फाउंडेशन उन्होंने की थी। उसके बाद रूह अफ़ज़ा आया और लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसकी प्रसिद्धि होना स्टार्ट हो गया। माजिद की मृत्यु के बाद उनकी वाइफ रबिया बेगम ने हमदर्द कंपनी को एक ट्रस्ट घोषित कर दिया। हमदर्द के नाम से ही इंडिया में रूह अफ़ज़ा को सेल किया जाता है। इस एनजीओ का मेन काम है यूनानी चिकित्सा पे रिसर्च करना, मतलब शोध करना। चैरिटेबल एक्टिविटीज पे ये ज्यादा काम करती है। मोस्टली इसका प्रोडक्शन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही होता है और रूह अफ़ज़ा भी इसी का एक हिस्सा है। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद माजिद का जो बड़ा बेटा है अब्दुल हामिद, ये भारत में रह गया और छोटा बेटा मोहम्मद सैयद वो पाकिस्तान चला गया। तो दोनों भाइयों की कंपनीज अपने अपने देश में रूह अफ़ज़ा बनाती है। दोनों की कंपनी का नाम सेम ही रहा, हमदर्द दवाखाना। और उसके बाद जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तो इन्हीं दोनों का एक कज़न था, वो बांग्लादेश चला गया और वो भी वहां पर जाकर रूह अफ़ज़ा बनाने लगा। तो तीनों कंपनीज एक ही परिवार की है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों में जो रूह अफ़ज़ा मिलता है उसका ओरिजिन एक ही जगह से, एक ही परिवार से हुआ है। इसी रूह अफ़ज़ा के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेज़न को पाकिस्तान रूह अफ़ज़ा अपनी वेबसाइट से हटाने का आदेश देते हुए कहा कि ये काफी सरप्राइजिंग है कि जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है,
वो प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन, फुल डिटेल्स दिए बिना अमेजन एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को, आयातित प्रोडक्ट को कैसे बेच सकता है। तो यहाँ पे जो इंडिया की हमदर्द दवाखाना है, उनके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, उनके राइट्स का हनन हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मैन्युफैक्चरर की पूरी डिटेल्स नहीं दी गई है, यहाँ पे कस्टमर्स डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि ये इंडियन मेड रूह अफ़ज़ा है या पाकिस्तान मेड रूह अफ़ज़ा है। फर्क करना काफी मुश्किल है दोनों में। तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर, जब हम अमेजन पे रूह अफ़ज़ा की वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, कोई कस्टमर को रूह अफ़ज़ा खरीदना है और वो वेबसाइट पे जाके क्लिक कर रहा है, तो ये हमें इंडियन हमदर्द कंपनी की वेबसाइट पे ले जाता है, जबकि जो प्रोडक्ट होता है वो पाकिस्तान का है। जिसकी वजह से जो कस्टमर्स है, जो भारत के लोग हैं, उनको लग रहा है कि ये दोनों बोतल सेम है, इंडिया की है। तो जबकि ऐसा नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान का है, लेकिन उसको बेचा जा रहा है इंडियन कंपनी के नेम पे। तो एक तरीके से ये आंखों में धूल झोंकने जैसा हो गया, धोखाधड़ी हो गया। इसीलिए अब इसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अमेजन पर आ जाती है, क्योंकि एज अ मीडियम कोई प्रोडक्ट अगर अमेजन पर बेचा जा रहा है, इसके प्लेटफॉर्म पे बेचा जा रहा है, तो अमेजन की ड्यूटी बनती है कि सेलर्स का नेम, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी, सब कुछ वो प्रोवाइड करे। इसीलिए कोर्ट ने अमेजन को अब बोला है कि आप 4 वीक्स के अंदर एफिडेविट जमा कीजिए, और इस जो केस है इसकी अगली सुनवाई अब 31 अक्टूबर को होगी। तो इसीलिए आप सभी लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सबसे पहले उनकी पूरी फुल इंफॉर्मेशन देखिए कि कहाँ पर वो कंपनी है, कहाँ से वो सामान आ रहा है और किन किन चीज़ों से वो बन रहा है, क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान होंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहेगी। तो खुश रहिए और आप सभी स्वस्थ रहिए।